नहीं समझ में आया? इंग्लिश में समझा दूं क्या? बहुत जल्दी समझ में आएगा। ये सदृशता की बीमारी हम अपने उस जो चक्षु इंद्रिय का विषय भोग रहे हैं, मैचिंग मैचिंग नहीं है। सदृशता, किस किस के साथ मैचिंग, किस किस के साथ, जूते से लेकर सर पर तक पूरी मैचिंग कर रहे हैं। किसकी बीमारी है? बीमारी है आंखों की, कि सब कुछ एक सा दिखे। आप कम थोड़ी हो अनुभव भैया, आप कम थोड़ी हो। अब उनकी थोड़ी थोड़ी साथ में रह के बीमारी तो लगी जाती है। वह पुरुषों को भी बीमारी, सब कुछ मैचिंग चाहिए। जूते, चप्पल, घड़ी, बेल्ट, चश्मा, ऊपर सर तक अभी जो जो चाहिए सब कुछ मैचिंग चाहिए। मैचिंग ही करना था, मैचिंग ही करना था। अरे क्या बाहर के वस्त्रों के साथ मैचिंग कर रहे हो? मैचिंग ही करनी थी तो अनिल उन सिद्धों के जैसे मैचिंग करते, इंद्र ग्रंथों जैसी मैचिंग करते एक आध दिन, तो मयंक कुछ समझ में आता क्या बाहर की मैचिंग करता है। करना ही है तो इनके जैसी मैचिंग करके दिखाओ तो मान ले तुम्हारी मैचिंग को। पर नहीं, माँ चक्षु इंद्रिय का विषय भोग रहे हैं, चक्षु इंद्रिय का विषय भोग रहे हैं। अरि मृग मीन अली शर्मा, अरि मृग मीन अली शर्मा, जो एक एक पर मरत है। अली करी, मृग मीन अली शर्मा। मृग जानते हिरण कैसे पकड़ा जाता है? आवाज सुनी, पहुंच गया, पकड़ा गया। हाथी, हाथी ऐसे नहीं पकड़ा जाता। कृत्रिम हथनी बनाई जाती है कागज की, गड्ढे के ऊपर लकड़ियां बिछाई जाती है, उसको रखा जाता है। स्पर्शन इंद्रिय के विषय में वह जैसे ही दौड़कर उसके पास पहुंचता है गड्ढे में, करी, मृग, मीन, मछली क्यों अटकी? कांटे में क्यों फंसी? 4 इंच की परेशान कर रही थी, 4 उंगल की हो ना, 4 उंगल की। नाप लेना शिविरार्थियों जाके, अपने अपने प्रमाण से अपने अपने जिह्वा 4 अंगुल होती है। वह 4 अंगुल की जिह्वा परेशान कर रही थी, खाने के लिए गई, कांटे में भोरा चमकते हुए रोशनी की ओर दौड़ रहा है। मैं चमक जाऊंगा, मैं चमक जाऊंगा। ऐसा चमका कि पुनः चमक ही नहीं पाया। जो एक एक पर मरते हैं, ये तो बेचारे एक इंद्रिय पर मर रहे थे, एक इंद्रिय पर मर रहे थे, उनकी क्या दशा होगी? उनकी क्या दशा होगी जो 5 पर ही मरते हैं? एक एक पर मरने वाले मर गए, मिट गए। हम तो एक साथ 5 इंद्रियों के विषयों को मर रहे हैं। क्या होगा? उनके पास तो फिर भी मन नहीं था, हमारे पास सबका प्रधानमंत्री मन था। सोचो ना, सोचो ना, मेरा क्या होगा? मेरा नहीं, मैं तो कर ही लूंगा। अपना अपना सोच लो, तेरा क्या होगा? उधर जाएंगे कि इधर जाएंगे, गोलू सोच लेना। कितनी 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 कितना भीतर का कठिन निर्णय। एक एक इंद्रिय के विषयों को छोड़ दिया। क्या है संयम? इंद्रियों को काटना, इंद्रियों को तोड़ देना? नहीं, इंद्रियों को तोड़ना, इंद्रियों को छोड़ना किंचित भी संयम नहीं है। मन को और इंद्रियों के विषय को अपने प्रति मोड़ लेना, वास्तव में यही संयम है। क्या किया इनने? भोजन नहीं करते क्या? मल का विसर्जन नहीं करते क्या? गमन नहीं करते? सब कुछ करते हैं, सब कुछ करते हैं, पर अशुभ प्रवृत्ति को छोड़कर मात्र शरीर चलाने के काम के है। सोचना, भेष बनाने से काम नहीं होगा,
भेष तो मिल गया शिविरार्थियों, मिल गया ना। कितनी सेवा हो रही है, कितनी सेवा हो रही है पंडित जी। जितनी सेवा घर के माता पिता नहीं करते बिट्टू, उससे कई कई अधिक सेवा, उससे कई अधिक सेवा आपके लिए व्यवस्थापक कर रहे हैं। व्यवस्था बाद में बनाओ। कितनी सारी व्यवस्था आपके संयम के पालन के लिए कर रहे हैं। जहां जाओ राजू भैया वहां पहले व्यवस्थापक पहुंच जाते हैं। कुछ जरूरत तो नहीं है, क्योंकि इतनी सारी व्यवस्था। व्यक्ति को सोचना होगा, मैंने संयम धारण किया है, मात्र अभी भेष धारण किया है, तो इतनी पूजा इतनी पूछ हो रही है, फिर वास्तव में भाव सहित अगर कर लूंगा तो क्या नहीं होगा। हे निर्ग्रंथ, हे निर्ग्रंथ, तुमने व्रत भी धारण कर लिए, तुमने भेष भी धारण कर लिया, पर अगर भाव नहीं है तो किस बात का संयम। भाव विरदोदि विरदो, भाव विरत, भावों से जो विरक्त हो चुका है वही व्रती है। करेंगे तत्वाद सूत्र में व्याख्या। कैसी परिणति, कैसी परिणति, किसमें हम डूबते रहे आज तक। एक एक हाथी एक स्पर्श इंद्रिय पर गड्ढे में फंस गया, हमारा क्या होगा। हम तो कितने एक साथ अनिल भैया, पांचों विषयों में एक साथ रहते हैं। 5 इंद्रियों का निरोध कर लिया। प्राणी संयम भी, इंद्रिय संयम भी और वाणी संयम भी। वाणी का भी कितना बड़ा संयम कल समझा था। जिनके मुख चंद्र ते अमृत झरे, अमृत पंडित जी मुख ते अमृत झरे, ये वाणी संयम था, प्राणी संयम था। किसी भी जीव की विराधना ना हो। वनस्पति काय के बगल से भी जाते हैं तो अनिल भैया सोचते हैं कि मेरा स्पर्श उनको ना हो, मेरे उष्ण शरीर के स्पर्श से उन पर बैठे जीव और वह एकेंद्रीय जीव को भी परेशानी ना हो। जिनकी सुथिर मुद्रा देख, छड़ाना नहीं पड़ी, छड़ाना नहीं पड़ी पंडित जी। तिन सुधिर मुद्रा देख उपल खाज खुजावते। वह त्रियंश को भी लगा कि यह पत्थर है, शिला है, क्या है। वहां जाकर मुनिराज के शरीर पे ही के पास पहुंचकर अपने पीठ की खुजली खुजाली। देखा क्या कभी गाय भैंस त्रियंश को अपनी खुजली खुजाते देखा? कहीं खंबे के पास, कहीं टोरी गाड़ी के पास पहुंचकर अपनी खुजली खुजाते हैं। वे धरती के देवता 28 मूल गुण धारण करने वाले निर्ग्रंथ मुनिराज पत्थर पर बैठकर ध्यान कर रहे थे। हिरण आया, पशु आया, उसने उसे भी उपल पत्थर ही समझकर अपनी खाज खुजाली। मुनिराज ने हूं चू कुछ नहीं किया। हम तो एक मच्छर आता है तो 3 बार पटक पटक के मार देते हैं। इंद्रिय प्राणी संयम, वो तो साक्षात इतना बड़ा पंचेंद्रिय जीव खुजली खुजा रहा था। समझ में नहीं आया होगा क्या? क्यों प्रसन्न, समझ में नहीं आया होगा क्या? समझ में तो आया था, पर मैं अभी कुछ कर लूंगा, मैं कुछ बोल दूंगा, बेचारा त्रियंश डर के भाग जाएगा, डर से प्राण ना निकल जाए। इसलिए मुनिराज शांत बैठे थे। सुथिर मुद्रा, ये होता है भीतर से संयम और बाहर से संयम। रूप रंग से तो संयम माताओं हमने कई बार प्राप्त कर लिया। रूप रंग से, बाहर से तो संयम हमने कई बार प्राप्त कर लिया, पर पंडित जी अब रूप रंग से नहीं, हमारे अंग अंग से संयम निकले, तब जाकर हम भगवान बन पाएंगे। पिच्छी कमंडल
निर्ग्रंथ भेष मात्र नहीं, ये तो रूप रंग हो गया। और जब अंग अंग यानी भीतर भीतर से चलते हुए, उठते हुए, बैठते हुए जब समझ में आएगा कि हाँ ये संयमी है। शिविरार्थियों, कैसे बैठते हो? कैसे बैठते हो? महाराज ने चटाई दी है, कमेटी ने चटाई दी है, ऐसी ऊपर से फेंक दिए, धड़ाम से बैठ गए। बेचारा बेचारा घर घर में जाकर मुख झूठा करने वाला, रात भर जागरण करने वाला वो तिर्यंच, मैं देखा कभी? रात में जागरण करने वाला वो तिर्यंच देखा? ग्राम शार्दुल नहीं जानते? ग्राम शार्दुल, गजन पंडित जी, ग्राम शार्दुल नहीं जानते आप? कई जगह हुआ है, कई जगह हुआ है आप तो, पर ग्राम शार्दुल नहीं पता? कैसी बात है? वो बेचारा ग्राम शार्दुल श्वान, कौन? श्वान, कुत्ता। ग्राम शार्दुल कहते हैं, शार्दुल यानी सिंह, शेर। और वो बेचारा अपने गली तक शेर, उसके आगे भौंकेगा कहाँ तक? अपने गली तक, अपने शहर तक, बाहर गया तो इसलिए उसे ग्राम शार्दुल कहते हैं। शार्दुल यानी शेर। अपने ग्राम में शार्दुल सा है, उसे ग्राम शार्दुल कहते हैं। वो भी होता है, वो भी होता है। शिविरार्थियों, देखा क्या कभी बैठते हुए? वो भी बैठते हुए बेचारा पूंछ हिला के बैठता है, और हम तो धड़ाम चटाई भी पटक दी और धड़ाम से हम भी बैठ गए। वो संयमी नहीं है, वो तो संयमी नहीं है, वो तो फिर भी पूछ हिला के बैठता है। महाराज जी क्या करूं, पूछ नहीं है ना हमें, इसलिए नहीं हिलाते। पूछ हमें भी दे दो, हम भी पूछ हिलाएंगे। ऐसा मत सोचो, नहीं तो पूछ वाले ही हो जाओगे। वो तिर्यंच होके इतना विचार करता है। एक तिर्यंच मात्र सागर सेन मुनिराज के पास पहुंचा था। एक तिर्यंच नगर में, उद्यान में बैठे थे मुनिराज। राजा को समाचार मिला, राजा नगरवासियों के साथ वहां पहुंचने ही वाला था। खुशबू सूंघकर इंसान की, वह तिर्यंच पहुंच गया। कौन तिर्यंच? कौन तिर्यंच? कई बार सुनी होगी कहानी, सियार पहुंच गया। इच्छा तो यही थी कि मैं जाकर खा लूं, पर तिन सुथिर मुद्रा देख मृग उपल खाज खुजावते। धन्ना ते भगवंता, कितनी करुणा, कितनी दया। बोलते समय, समझाते समय हमें यही लगता है माँ महाराज तो डांटते हैं, महाराज तो बंधन में डाल रहे हैं, क्या पर्यूषण में हम इतना ही नहीं कर सकते? बंधन नहीं था, भगवान बनने की कला सीख रहे थे। बाड़ी लगाई जा रही थी, कांटों की पेड़ लगाए जा रहे थे, सुरक्षा के लिए। चोरों से सुरक्षा हो जाए, विषय कषायों से सुरक्षा हो जाए। इतने रचे पचे हैं, एक समय भी घर हम में विषय कषायों के अलावा नहीं बिताते। वो आदत छूट जाए कुछ समय के लिए, इसलिए सुरक्षा के लिए बाड़ी थी, मारने के लिए नहीं थी, बचाने के लिए थी। वह पहुंचा, अपने आप शांत हो गया। अवधि ज्ञान था, मुनिराज अवधि ज्ञानी थे। अरे ये तो इंसान को खाने के लिए आ रहा है, मुझे खा लेगा। कोई बात नहीं, मुझे खा लेगा उसका डर नहीं, पर ये भव्य है, इसका लंबा काल नहीं बचा है आयु का। धर्मोपदेश दे दो। किसे दिया धर्मोपदेश? किसे दिया माणिक दादा धर्मोपदेश? उस सियार को। निर्ग्रंथ कितनी करुणा, कितनी दया, कितनी वाणी, प्राणी और इंद्रिय संयम था। दूसरा कोई होता, अरे मुझे खाने के लिए पहले उसे निपटा दो,
ठीक है, खा लेगा, उसका भोजन ही वही है। मात्र उपदेश सुना, कितना नियम लिया था, कितना बड़ा नियम लिया था माँ, छोटा सा नियम लिया था कि जब भी खाना, पंडित जी क्या नियम लिया था, बहुत बड़ा नियम था क्या। सियार ने एक नियम लिया था, जब भी खाना, जब भी पीना, तब मात्र दिन में ही खाना पीना, रात में खाना पीना नहीं। स्वीकार कर लिया उस सियार ने और नियम लेके चला गया, नियम लेके चला गया। राजा इधर से आया था, भीड़ को देखकर भाग गया, नियम हो गया था। क्या हुआ शिविरार्थियों, जब जब नियम दिया जाता है तभी तभी परीक्षा होती है। विश्वास मानना माँ, विश्वास मानना, जब तक नियम नहीं लेते तब तक वैसे समस्या, वैसे संकट कभी नहीं आते, पर जिस दिन नियम लो उसी दिन उस नियम की परीक्षा होती है। पूरे साल में कभी कुछ परेशानी, कोई दिक्कत नहीं आएगी, और एक दिन निर्णय करके बैठना अनिल भैया कि आज मैं अंतराय पाल के भोजन करूंगा, विश्वास मानना उसी दिन अंतराय आएगा, रोज एक बाल तक नहीं आएगा। प्यास लगी थी, भीषण गर्मी थी, पानी भी बहुत नीचे पहुंचा था, कुएं में बावड़ी का पानी नीचे गया था। गया नीचे, कौन? इंसान, काली खोपड़ी वाला नहीं, सियार, 4 पैर वाला नीचे गया। जैसे ही देखता है, अरे यहां तो अंधेरा है। इतना गहरा पानी हो गया था कि दिन में सूर्य के प्रकाश भी भीतर नहीं पहुंच पा रहा था। अंधेरा है, मैंने नियम लिया है, मैं कैसे तोड़ूं। प्राणांतेपि न हंतव्यम, गुरु साक्षी कृतम व्रतम। पहले भी कहा था, प्राणों का हंत हो जाए, प्राण नष्ट हो जाए, पर गुरु साक्षी कृतम व्रतम प्राणांते तत्क्षणे दुखम। पंडित जी, प्राण चले जाए तत्क्षण दुख हो जाएगा, एक पर्याय नष्ट हो जाएगी, व्रत नष्ट कर दोगे, भव भव तक भटकते रहोगे।